नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज जो है हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। वेन आरेख के बारे में आपके जितने भी डाउट्स है वो हम क्लियर करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं वेन आरेख। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेन आरेख जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है वेन आरेख? 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो लॉजिकल वेन आरेख होता है, ठीक है ना। एक होता है लॉजिकल वेन आरेख, लॉजिकल वेन आरेख, वेन डायग्राम, ठीक है। और जो सेकंड जो है वो है डाटा वेन डायग्राम, ठीक है ना। डाटा वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम को कहते हैं तार्किक वेन आरेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तार्किक वेन आरेख भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जान लेते हैं डाटा वेन डायग्राम क्या होता है। डाटा वेन डायग्राम जो होता है उसमें क्या दी जाती है? विभिन्न प्रकार के शेप्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आकृतियां दी जाती है, आकृतियां दी जाती है। आकृतियों में देखो क्या क्या दिया जाता है। सर्कल दिया जाता है, रेक्टेंगल दिया जाता है, स्क्वायर दिया जाता है, ठीक है ना। ट्रायंगल दिया जाता है, यानी वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिकोण वगैरह दिए जाते हैं। और उनमें क्या दिया जाता है? डाटा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया, सॉरी ये ट्रायंगल बना दिया, फिर रेक्टेंगल बना दिया, फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, यू सर्कल बना दिया, ठीक है ना। इस टाइप में यहाँ पे हमको क्या दे देते हैं? डाटा दे देते हैं, आंकड़े दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 3। इस तरीके से हमें क्या करते हैं? डाटा देते हैं। फिर ये रेक्टेंगल है, इसमें टीचर, ठीक है ना, शिक्षक, ठीक है। इस आयत में डॉक्टर, फिर यहाँ पे लेखक, इस तरीके से देते हैं। और हमें मतलब अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने डॉक्टर है जो शिक्षक भी है, और ऐसे कितने डॉक्टर है जो लेखक भी है। इस तरीके के जो है क्वेश्चन डाटा वेन डायग्राम में पूछते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो आज हम जानेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम तार्किक वेन आरेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तार्किक वेन आरेख भी कहते हैं। चलिएगा, इसका जो वेन आरेख का जो है तार्किक वेन आरेख हम देख रहे थे, उसका बेसिक सा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ताकि जो है आपको ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो इसका बेसिक थोड़े से कौन से कितने टाइप के बन सकते हैं वो सारे मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं, ठीक है ना। तार्किक वेन आरेख में यदि अगर 3 अलग अलग वृत्त दिए जाए, ठीक है ना, 3 अलग अलग सर्कल दिए जाते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में मतलब ये दर्शा रहा है कि इन तीनों में कोई भी मतलब रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में दे दिया गाय भैंस मनुष्य, क्या दे दिया? गाय भैंस मनुष्य, ठीक है ना। गाय भैंस मनुष्य का कोई संबंध है क्या? नहीं है, ठीक है ना। गाय भैंस मनुष्य का कोई संबंध है क्या? नहीं है। जैसे अदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, जैसे पक्षी, कछुआ, भैंस, ठीक है ना। यहाँ पक्षी, कछुआ, सांप दे दिया, ठीक है ना। पक्षी, कछुआ, सांप तीनों जो है अलग अलग है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे धान में दे दिया चावल, गेहूं और मक्का, ये तीनों क्या है? अलग अलग है। यानी तीनों में क्या होता है कि कुछ भी रिलेशन या कुछ भी कनेक्टिविटी या संबंध नहीं होता, ठीक है ना। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि 2 जो सर्कल है, 2 वृत्त है, वो आंशिक रूप से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पर जो तीसरी जो चीज आ रही है, ठीक है ना, वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो तीसरा जो आ रहा है तत्व, वो क्या है? इन 2 तत्वों से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये टीचर ले लिया, क्या ले लिया? टीचर, ठीक है ना। टीचर, ये वाला जो सर्कल है टीचर है, ठीक है ना। फिर ये आगे वाला टीचर जो तो लेखक भी हो सकता है, ठीक है ना। शिक्षक जो है वो लेखक भी हो सकता है। फिर मैंने आगे ले लिया बेरोजगार, ठीक है ना। बेरोजगार जो है इसका टीचर और लेखक से तो कोई संबंध ही नहीं है,
ठीक है ना। बेरोजगार है, इसका टीचर और लेखक से तो कोई संबंध ही नहीं है, यानी बेरोजगार जो है वो पूरी तरीके से क्या है, इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है, अलग है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल इसका ले सकता हूँ, मामा, ये वाला गोला जो है वो क्या ले लिया मैंने, मामा। फिर ये वाला ले लिया पिता, क्या ले लिया, पिता। और फिर ये वाला सर्कल ले लिया हमने, थोड़ा अलग ले लेते हैं, महिला, ठीक है ना, महिला। तो देखिएगा मामा और पिता क्या है, पुरुष है, क्या है, पुरुष है, और महिला क्या है, अलग है। तो इसका ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, यानी यह दर्शा रहा है कि को मामा जो है वो पिता भी हो सकता है, ठीक है ना, मामा जो है वह पिता भी हो सकता है, और पिता जो है वो पिता भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है। तो आपस में क्या है, दोनों कनेक्टेड है, और महिला जो है इसका इन दोनों से कुछ संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो जो है आंशिक रूप से जुड़े हुए, बट तीसरा तत्व इनसे कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे तीसरा। इसमें क्या हुआ है, एक जो है सर्कल वो दूसरे सर्कल में पूरी तरीके से समा गया है, और तीसरा जो है वो पूरी तरीके से अलग है, ठीक है ना। तीसरे का कोई संबंध नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने ले लिया महिला, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, महिला, माँ और पुरुष, महिला, माँ और पुरुष, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किस तरीके से करना है, महिला बोल दिया तो एक हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है ना, महिला। फिर महिला में माँ भी आती है, ठीक है ना, माँ भी क्या होती है, एक महिला ही होती है, तो ये आ गई, माँ आ गई, ठीक है ना, ये माँ आ गई। फिर पुरुष ये महिला के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, सर्कल में पुरुष का जो है इसमें कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो पुरुष जो है ये साइड में आएगा। तो इस प्रकार का जो है इसका वेन आरेख बनेगा, ठीक है ना, महिला, माँ, पुरुष है, ठीक है ना, इसका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया स्कूल, क्या ले लिया मैंने, स्कूल, ठीक है ना, ये क्या ले लिया, स्कूल। फिर ले लिया शिक्षक, स्कूल, शिक्षक, और सोनार ले लेते हैं, क्या ले लिया, सोनार, ठीक है ना। तो ये पूरी जो है स्कूल में कौन है, शिक्षक है, ठीक है ना, शिक्षक है, स्कूल का शिक्षक से क्या है, कनेक्शन है। अब यहाँ पे आगे आ रहा है सोनार का भाई स्कूल से क्या लेना देना है, ठीक है ना, सोनार का जो है वो सोनार का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो सोनार जो है वो साइड में। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये चौथे में क्या हो रहा है कि एक दूसरे में पहले से ये दोनों समाहित थे, और ये साइड वाला जो है ये धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर की ओर आ गया, ठीक है ना। तो इसमें किस टाइप के एग्जाम्पल होंगे, तो चलिए जानते हैं। इसमें हम देखते हैं पुरुष, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पुरुष, आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पुरुष, पिता और बच्चे, पुरुष, पिता और बच्चे ले लिए मैंने, पुरुष, पिता और बच्चे। तो देखिएगा ये सबसे पहले इसको किस टाइप में वेन डायग्राम बनाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये ले लिया हमने, पुरुष ले लिया, ठीक है ना, पुरुष में पिता आते ही है, ठीक है ना, महिला तो नहीं होता है पिता, ठीक है ना। पुरुष में यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार वापस बनाता हूँ। ये हमने ले लिया, पुरुष ले लिया, ठीक है ना, पुरुष तो पिता ही होते हैं, ठीक है ना, महिला तो नहीं होती, ठीक है ना। ये पुरुष ले लिया, फिर ये अंदर वाला जो है ये महिला है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, बच्चे, क्या बोल रहा है, बच्चे। तो बच्चे जो है वो इस तरीके से कनेक्टिव होंगे, क्योंकि जो बच्चे में लड़के भी शामिल होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगे, बट कुछ लड़के जो है वो पुरुष होंगे ना, ठीक है ना, पुरुष होंगे, इसलिए ये बड़ा सा सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल जो है ये पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कुछ बच्चे जो है वो क्या है, पुरुष है, और पिता जो है वो सारे क्या होते हैं, पुरुष है। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाला जो सर्कल हमारा मैंने बनाया हुआ है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये 5th टाइप है, ठीक है ना, वेन आरेख का। इसमें देखिए क्या वो हो गया है कि जो ये साइड वाला जो था यहाँ पे, ठीक है ना, ये साइड वाला ये इन दोनों से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है, पूरी तरीके से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है, संबंधित हो गया है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, महिला,
फिर माँ और टीचर, क्या ले लिया, महिला, माँ और टीचर ले लिया, शिक्षक ले लिया, ठीक है ना, महिला, माँ और टीचर। तो देखिएगा ये बड़ा सा सर्कल जो है ये महिला को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। फिर महिला में कौन आएगा, माँ आएगी, ठीक है ना, माँ किस में होती है, महिला में आएंगे, ठीक है ना, तो ये महिला में आ गई। फिर देखिएगा ये टीचर आ गया है, ठीक है ना, टीचर जो क्या है, देखिए मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ, महिला बना दिया, ठीक है ना, महिलाओं में माँ ही आती है, ठीक है ना, माँ। फिर बोल रहा है टीचर, तो टीचर जो होती है आपको पता है महिला भी हो सकती है, महिला भी टीचर हो सकती है, और एक माँ जो है वो भी क्या हो सकती है, टीचर हो सकती है। तो इस तरीके से ये दोनों से क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। इस टाइप का भी वेन आरेख बन सकता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पुरुष, पिता और डॉक्टर, ठीक है ना, इस टाइप का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो वेन डायग्राम है वो देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला जो वेन डायग्राम है इसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया है कि जो ये पूरा सर्कल है इसमें दो जो तत्व है वो क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। इसका बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ले लिया एशिया, ले लिया एशिया महाद्वीप, ले लिया, क्या ले लिया, ये बड़ा सा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत और चीन एक है क्या, नहीं है, ठीक है ना, दोनों जुड़े हुए नहीं है। तो भारत और चीन क्या है, ये ले लिया भारत, क्या ले लिया, भारत, और ये ले लिया चीन, क्या ले लिया, चीन ले लिया, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सब्जियां ले ली, ठीक है ना, ये पूरी सब्जियां, ठीक है ना, इसमें ले लिया टमाटर, गोभी, क्या ले लिया, ये टमाटर है और ये गोभी, यानी दूसरे सब्जियां तो है पर अलग अलग है, जैसे टमाटर और गोभी। फल, सेब, केला, ठीक है ना, फल में सेब और केला जो है वो अलग अलग है। तो इस टाइप का उनका वेन आरेख बनेगा। चलिए आगे देखते हैं ये वाला वेन आरेख। इस वेन आरेख में देखिएगा क्या हो रहा है, एक सर्कल में जो है दो सर्कल जो है आपस में क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। किस प्रकार से संबंधित है इसको हम देखेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया स्त्री, ठीक है ना, कोई भी स्त्री ले लिया, फिर माँ और विधवा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, स्त्री, माँ और विधवा। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, स्त्री को बनाए। ये वाला सर्कल किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, स्त्री को। फिर देखिएगा माँ, ठीक है ना, ये आ गई इसके अंदर, ये माँ आ गई। फिर आगे दिया हुआ है विधवा, विधवा जो है आपस में क्या होगी, कनेक्टेड होगी। किस प्रकार से होगी, क्योंकि जो स्त्री जो है, महिला में जो है स्त्री आएगी और विधवा आएगी, ठीक है ना, विधवा भी महिला ही होंगी, ठीक है ना, विधवा भी महिला ही होंगी, और माँ भी क्या होंगी, महिला ही होंगी, स्त्री ही होंगी। तो इसमें देखिएगा तो क्या हो रहा है, माँ ये वाली जो है माँ और ये जो है विधवा, ये आपस में इस जगह पर क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि कुछ माँ है जो विधवा है और कुछ विधवा है जो क्या है, माँ है, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला वेन डायग्राम। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा 8वां वेन डायग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार के वेन आरेख में जो है तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, तीनों जो है एक दूसरे के संबंधित होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल, इसका ले लिया पृथ्वी, ले लिया, क्या ले लिया, पृथ्वी ले लिया। फिर ले लिया एशिया महाद्वीप, ले लिया एशिया। फिर हमने ले लिया हमारा देश भारत, ले लिया, ठीक है ना, भारत। तो सबसे पहले जो ये बाहर वाला सर्कल है ये किसको शो कर रहा है, एशिया को, सॉरी पृथ्वी को। फिर इसके जस्ट अंदर वाला जो है वो किसको शो कर रहा है, एशिया, और सबसे अंदर क्या है, भारत है। यानी तीनों जो है आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो यही लॉजिक जो है आपको ध्यान में रखते हुए जो सारे क्वेश्चन है वो करने। चलिए आगे देखते हैं हमारा, ये देखो तीनों जो है एक बीच वाले से दोनों साइड वाले जो है वो क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया शिक्षित, क्या ले लिया, शिक्षित, ठीक है ना, शिक्षित महिला और पुरुष, महिला और पुरुष ले लिया, क्या ले लिया, पुरुष ले लिया,
तो देखिएगा सबसे पहले हम किसका सर्कल बनाएंगे, शिक्षित का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, शिक्षित का बनाएंगे। तो शिक्षित तो महिलाएं भी हो सकती है, ठीक है ना, महिलाएं भी जो होती है वो शिक्षित होती है, और आपको पता है पुरुष भी क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में इस टाइप का ऊपर मैंने दिया हुआ इस टाइप का क्या बनेगा, वेन आरेख बनेगा, ठीक है ना। डॉक्टर जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, डॉक्टर महिला पुरुष, ठीक है ना, शिक्षक महिला पुरुष, इस टाइप के जो है एग्जाम्पल दे देते। चलिए लास्ट जो टाइप है वेन आरेख में वो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि तीनों जो है एक दूसरे में जो है आंशिक रूप से कनेक्टेड है। क्या है, तीनों जो है आपस में आंशिक रूप से कनेक्टेड है। जैसे मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, संगीतकार गायक महिला, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, संगीतकार गायक महिला ले लिया, ठीक है ना, संगीतकार गायक महिला ले लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमने बनाया, ये संगीतकार को बनाया, ठीक है ना, ये किसको बनाया, संगीतकार। फिर ये गायक को बनाया, ठीक है ना, गायक। और फिर देखिए आगे दिया हुआ है महिला, तो महिला जो है गायक भी हो सकती है, ठीक है ना, और संगीतकार भी हो सकती है। महिला जो है वो गायक भी हो सकती है और संगीतकार भी हो सकती है। तो इस टाइप का डायग्राम जो है, वेन आरेख जो है वो बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार का वेन आरेख जो है वो बनेगा। परंतु जो स्पेशल और सीरियस काम होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में जो है कनेक्टेड नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, डॉक्टर, ठीक है ना, बैंक में कोई भी कर्मचारी जैसे अकाउंटेंट है, ठीक है ना, इंजीनियर, ये क्या है, स्पेशल वर्क है। डॉक्टर को आपको बोल दिया जाए अकाउंटेंट का काम करे तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का काम करने को बोल दिया जाए तो वो भी नहीं कर सकता, तो वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसमें जैसे लेखक, शिक्षक, ठीक है ना, लेखक, शिक्षक, गायक, ये आ जाएगा, संगीतकार, गायक, महिला, इस टाइप के जो एग्जाम्पल आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तो चलिएगा वेन आरेख से संबंधित जो है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो हम इसके वेन आरेख के एग्जाम में, रीजनिंग के अंतर्गत हर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आरेख, ठीक है ना, इनमें से कौन सा आरेख सौर मंडल, पृथ्वी, मंगल में संबंध दर्शाता है। क्या बोल रहा है, सौर मंडल, ठीक है ना, सौर मंडल, पृथ्वी, अर्थ और मार्स में कौन मतलब संबंध दर्शा रहा है, कौन इस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, ठीक है ना। ये क्या हुआ हमारा, ये सौर मंडल हुआ, ठीक है ना, सौर मंडल हुआ, ठीक है ना। फिर सौर मंडल में देखो पृथ्वी भी आ गई, अर्थ भी आ गई, ठीक है ना, और मंगल ग्रह या मार्स, ठीक है ना, मार्स भी आ गया और मंगल ग्रह भी आ गया। तो मंगल ग्रह और ये एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे क्या, नहीं होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देखिएगा तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो ऑप्शन जो है हमारा गलत होगा। फिर देखिए आगे दिया हुआ है एक दूसरे में क्या है, समायोजित है। देखो ये बाहर आ गया सौर मंडल में पृथ्वी आ गई और इधर साइड में मंगल आ गया। मंगल जो है ग्रह वो सौर मंडल से बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और तीसरा बता रहा है कि सौर मंडल भी अलग है, पृथ्वी भी अलग है और मंगल भी अलग है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आरेख नाइट्रोजन, बर्फ और हवा में संबंध दर्शाता है। क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन, बर्फ और हवा में संबंध दर्शा रहा है। हमको पता है नाइट्रोजन जो है वो क्या है, गैस है, हवा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगी, हवा आएगी। क्या आएगी, हवा आएगी। और हवा के अंदर हवा किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन ये आ गई। फिर बोल रहा है बर्फ, ठीक है ना। हवा और नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है बर्फ जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। जो बर्फ जो है वो इन दोनों से क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा आरेख सागवान, जंगल और घर में संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में क्या है, जंगल जो है वो सागवान का हो सकता है, घर इसमें कनेक्टेड
कनेक्टेड नहीं है, यानी घर का जो है जंगल और सागवान से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, पूरा जंगल है, जंगल में क्या है, सागवान की क्या है, वृक्ष है, और घर कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। फिर बी देखो क्या बोल रहा है, सागवान, जंगल और घर एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है ये भी हमारा गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी देखते हैं कि सागवान, जंगल और घर तीनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो इसका होगा देखो सबसे पहले क्या आएगा, जंगल आएगा, क्या आएगा, जंगल आएगा। फिर जंगल में देखिए सागवान के वृक्ष आएंगे, और घर जो है इसका कोई इससे कनेक्टेड नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, तो घर जो है इसका अलग में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आरेख हवा महल, राजस्थान और जयपुर में संबंध दर्शाता है, ठीक है ना, इनमें से। तो देखिए ऑप्शन बी, इसमें क्या मतलब क्या शो हो रहा है कि जो है राजस्थान, ठीक है ना, और ये हवा महल और जयपुर आपस में थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है हमारा गलत होगा। फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है कि राजस्थान, ठीक है ना, ये राजस्थान और ये जयपुर दिया हुआ है, और हवा महल साइड में दिया हुआ है। और ऑप्शन डी में देखो तीनों जो है क्या है, हवा महल भी अलग है, राजस्थान भी अलग है और जयपुर भी अलग है। तो हमें पता है कि राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में क्या है, जयपुर है, ठीक है ना, जयपुर, और जयपुर में जो है क्या है, हवा महल है, क्या है, हवा महल है। तो इस प्रकार से हमें लॉजिक लगाते हुए एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, इनमें से कौन सा आरेख दयालु, डॉक्टर और क्लर्क में संबंध दर्शाता है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए में देखो डॉक्टर और क्लर्क एक में आएंगे क्या, नहीं, डॉक्टर का पेशा अलग है और क्लर्क का जो काम है वो अलग है, तो ऑप्शन ए जो है पूरी तरीके से गलत है। उसी तरीके से देखो ऑप्शन बी में डॉक्टर, ठीक है ना, दयालु और क्लर्क तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पर भी वही मामला होगा कि डॉक्टर जो है क्लर्क का काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, अगर लेखक गायक दिया हुआ होता तो आपस में क्या होता, कनेक्टेड होता। फिर नेक्स्ट देखिएगा डॉक्टर, दयालु और क्लर्क, तो यहाँ पे दिया हुआ है दयालु, दयालु में डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर दिया हुआ है, तो क्लर्क भी तो दयालु हो सकता है, ठीक है ना, डॉक्टर दयालु हो सकता है, तो कोई क्लर्क भी जो है वो भी दयालु हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। देखो ये क्या है, दयालु है, कौन है, दयालु, ठीक है ना, ये डॉक्टर भी दयालु हो सकते हैं और जो क्लर्क है वो भी दयालु हो सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आरेख आभूषण, सोना और चांदी में क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो आभूषण, गहने जो होते हैं वो सोने के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें दिया हुआ है आभूषण जो है बाहर की तरफ है, फिर सोना और चांदी दोनों मिक्स नहीं होते, ठीक है ना, दोनों आपस में एक दूसरे के मिक्स नहीं होते। फिर आगे दिया हुआ है कि आभूषण, सोना, चांदी तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े जुड़े हुए, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर देखिए ऑप्शन डी क्या बता रहा है कि आभूषण भी अलग होते हैं, सोना भी अलग होता है और चांदी भी अलग होता है, तो ऑप्शन डी जो है ये भी हमारा गलत होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आभूषण है, ठीक है ना, आभूषण सोने के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आरेख चिंता, बुद्धि और शक्ति में संबंध दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं, चिंता और बुद्धि में कोई संबंध है, नहीं है, और चिंता और शक्ति में कोई रिलेशन है, संबंध है, नहीं है, और बुद्धि और चिंता में कोई संबंध है क्या, नहीं है, और बुद्धि और शक्ति में क्या है, कोई संबंध है, नहीं है, यानी तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आरेख शिक्षक, लेखक, संगीतकार में संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन है, शिक्षक है, एक सर्कल, शिक्षक जो है वो लेखक भी हो सकता है, ठीक है ना, और लेखक शिक्षक भी हो सकता है, तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर बोल रहा है संगीतकार, जो लेखक जो है वो संगीतकार भी हो सकता है
और शिक्षक है वो भी संगीतकार हो सकता है, और संगीतकार जो है वो शिक्षक और लेखक भी हो सकता है। तो तीनों आपस में क्या है, आंशिक रूप से कनेक्टेड है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। इनमें से कौन सा आरेख मछली, व्हेल और मगरमच्छ में संबंध दर्शाता है? तो आमतौर पर जो है क्या करते हैं, व्हेल को जो है हम मछली समझ बैठते हैं, ठीक है ना, व्हेल को जो है हम मछली समझ बैठते हैं, पर व्हेल जो है वास्तविकता में स्पीसीज नहीं है, मत्स्य वर्ग में नहीं आती है, ये है मैमेलिया, ठीक है ना। ये क्या है, मैमेलिया स्तनधारी वर्ग में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो कौन है, व्हेल मछली है। तो देखिएगा मछली भी अलग हो गई, ठीक है ना। आपको जो है इस तरीके से नहीं सोचना है कि तीनों जो है पानी से संबंधित है, तो तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, समायोजित होंगे, तीनों एक दूसरे से के अंदर होंगे। तो ये वाली सोच जो है आपकी बिल्कुल गलत है। तो देखिएगा मछली जो है वो सिर्फ पानी में ही रहती है, तो मछली अलग हो गया। फिर व्हेल क्या है, मैमेलिया है, ठीक है ना, स्तनधारी है। फिर देखिएगा मगरमच्छ जो है वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, यानी क्या है, एम्फीबियन है, उभयचर है, यानी तीनों में कुछ भी संबंध नहीं है, एक दूसरे से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट होगा। तो यही था आज हमारा वेन आरेख। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो को जो है अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।